नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुबोध पांडे आज मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं एक नई कविता को लेकर। जी हाँ, कुछ भी कहने से पहले मैं सबसे पहले आपका इस एडुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष रीतिकाल की रीति मुक्त काव्य धारा के महान कवि घनानंद द्वारा रचित घनानंद के पद या सवैये को लेकर उपस्थित हुआ हूं। कुछ भी प्रस्तुत करने से पहले मैं आपको बतला दूं कि इस वीडियो को मैंने दो भागों में बांटा है। प्रथम भाग यानी पार्ट 1 में मैं केवल रीतिकाल की रीति मुक्त धारा के महान कवि घनानंद का सामान्य जीवन परिचय एवं उनके 3 प्रमुख पदों का सस्वर वाचन, शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य को प्रस्तुत करना चाहता हूं। जबकि दूसरे भाग में यानी पार्ट 2 में मैं केवल घनानंद के 5 प्रमुख पदों का सस्वर वाचन एवं शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य को प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए अब मैं सर्वप्रथम रीतिकाल की रीति मुक्त धारा के महान कवि घनानंद जी का सामान्य जीवन परिचय देने की कोशिश करता हूं। फिर बारी बारी कर उनके 3 प्रमुख पदों का सस्वर वाचन, शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य को प्रस्तुत करता हूं। कवि परिचय। घनानंद हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत रीतिकाल की रीति मुक्त काव्य धारा के सर्वाधिक लोकप्रिय एवं प्रमुख कवि थे। इनका जन्म सन 1689 ईस्वी में हुआ था। ये जाति के कायस्थ थे। जनश्रुति के अनुसार ये दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे। उनके काव्य की प्रमुख भावना उन्मुक्त प्रेम है। घनानंद हिंदी साहित्य में आनंद धन के नाम से भी प्रसिद्ध रहे हैं। कहा जाता है कि सुजान नाम की किसी वैश्या से इनका प्रेम था। प्रेम में असफल होने पर यही प्रेम आगे चलकर लौकिकता से अलौकिकता की ओर मुखरित हुआ है। एक जनश्रुति के अनुसार ये मोहम्मद शाह रंगीले, जिनका उपनाम सदा रंगीला था, के दरबार में रहने वाली सुजान नामक एक वैश्या पर आसक्त थे। कुछ दरबारी इनसे ईर्ष्या करते थे। वे घनानंद को राज दरबार से निकलवाना चाहते थे। एक बार दरबारियों के षड्यंत्र के तहत बादशाह इनसे गाना सुनने की हठ पकड़ लिए, पर इन्होंने नम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। किसी दरबारी ने बादशाह से चुपके चुपके यह कह दिया कि सुजान के सामने ये जरूर गाएंगे। यदि सुजान एक बार कह दे तो ये अवश्य गाएंगे। सुजान को बुलाया गया और सुजान के कहने मात्र से इन्होंने उसकी ओर मुंह करके और बादशाह की ओर पीठ करके इतना सुंदर गीत गाया कि बादशाह के साथ साथ सभी दरबारी मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन बादशाह की ओर पीठ फेर कर गाना गाने की बेअदबी से बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने घनानंद को राज दरबार से बाहर निकाल दिया, क्योंकि बादशाह ने इसे अपना अपमान समझा। उन्हें लगा कि इन्होंने बादशाह से अधिक वैश्या को मान दिया है। कहा जाता है कि ये फिर सुजान के निकट गए और उससे भी अपने साथ चलने के लिए कहा, परंतु उसने साथ चलने से इनकार कर दिया।
घनानंद के हृदय को सुजान के इस विश्वासघात से इतना गहरा धक्का लगा कि ये अंत में वृंदावन चले गए और वहां निम्बार्क वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित हो गए। उनका सुजान के प्रति प्रेम राधा कृष्ण के प्रेम में परिवर्तित हो गया और राधा तथा कृष्ण के अर्थ में वे सुजान शब्द का प्रयोग करने लगे। घनानंद द्वारा रचित निम्नांकित काव्यों को नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रमाणित माना गया है। जैसे घनानंद कवित्त, आनंद धन के कवित्त, स्फुट कवित्त, आनंद धनजू के कवित्त, सुजान हित प्रबंध, कृपा कंद निबंध, वियोग बेली, इस्कलता, जमुना जस, आनंद धनजू की पदावली, प्रतिपावस, सुजान विनोद, कवित्त संग्रह, रसकेली बल्ली, वृंदावन सत। इसके अतिरिक्त उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है: सुजान सागर, विरह लीला, गोकुल विनोद, प्रेम सरोवर, प्रतिपावस, प्रेम पत्रिका, रस वसंत, प्रेम पद्धति, प्रिया प्रसाद, प्रेम पहेली, व्रज वर्णन, गोकुल गीत आदि। उनकी कविता में प्रेम का सहज, सरल एवं स्वच्छंद रूप दिखलाई पड़ता है। घनानंद प्रधानतः विप्रलंब श्रृंगार के कवि हैं, किंतु श्रृंगार के दोनों संयोग और वियोग पक्ष उनके काव्य में चित्रित हुए हैं। उनकी सभी रचनाएं सुजान को संबोधित कर लिखी गई है, जिसे श्रृंगार में नायक के लिए तथा भक्ति भाव में कृष्ण के लिए प्रयुक्त समझना चाहिए। सच पूछा जाए तो उनकी रचनाओं में प्रेम का अनूठा, गंभीर, निर्मल, आवेगमय और व्याकुल कर देने वाला उदात्त रूप व्यक्त हुआ है। इसीलिए विद्वानों ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा है। यही नहीं, इन्हें प्रेम का पीर भी कहा जाता है। घनानंद का भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही बहुत सबल है। उनका काव्य ब्रज भाषा में रचित है, जिसमें भाव व रस का उत्कर्ष रूप दिखलाई पड़ता है, परंतु कहीं कहीं अरबी, फारसी, राजस्थानी, खड़ी बोली के शब्द भी मिलते हैं। इनके काव्य में भाव की जैसी गहराई है, वैसी ही कला की बारीकी भी। उनका काव्य कवित्त और सवैया छंदों में रचित है। इन्होंने मुहावरे एवं लोकोक्तियों के प्रयोग से भी अपने काव्य के भाषा सौंदर्य को चार चांद लगा दिया है। इन्होंने अपने काव्य में अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, पुनरुक्ति प्रकाश तथा उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग अत्यंत सहज ढंग से किया है। विरोधाभास उनकी शैली का विशिष्ट गुण है। ऐसा कहा जाता है कि ये मथुरा में अहमद शाह के आक्रमण में मारे गए। इस प्रकार घनानंद की मृत्यु सन 1739 ईस्वी में हुई। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि प्रेम के पीर के अमर गायक सुजान विरही कविवर घनानंद के काव्य में अभिव्यक्ति और अनुभूति पक्ष का सुंदर समन्वय हुआ है। ये रीति मुक्त स्वच्छंद काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। आइए अब मैं रीति काल की रीति मुक्त धारा के महान कवि घनानंद जी का सामान्य जीवन परिचय देने के बाद उनके द्वारा रचित 3 प्रमुख पदों का सस्वर वाचन एवं शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या के साथ साथ काव्य सौंदर्य को भी प्रस्तुत करता हूं। घनानंद के सवैये या पद: झलके अति सुंदर आनन गौर, छके दृग राजत कानन छुए, हंसी बोलन में छवि फूलन की वर्षा, उर ऊपर जाती है वे, लट लोल कपोल कलोल करे, कल कंठ बनी जलजावली द्वे,
अंग अंग तरंग उठे द्युति की परी है मनोरूप अबे धर च्वय। उपर्युक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित घनानंद के पद नामक पाठ से उद्धृत है। इसकी रचयिता रीतिकाल की रीति मुक्त धारा के महान कवि घनानंद जी हैं। इन्हें प्रेम का पीर भी कहा जाता है। प्रसंग: प्रस्तुत छंद में कवि घनानंद ने नायिका अर्थात प्रिय सुजान का रूप वर्णन तथा अंग दीप्ति का उल्लेख बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। व्याख्या: रीति मुक्त कवि घनानंद नायिका अर्थात प्यारी सुजान के बाह्य रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्यारी सुजान अर्थात नायिका का गौर वर्ण मुख अत्यंत सुंदरता से झिलमिला रहा है। कानों को छूते हुए मदमस्त विशाल नयन या नेत्र सुशोभित हो रहे हैं। उसके हंसने में बोलने में अनूठी छवि है, मानो देखने सुनने वाले के हृदय या वक्ष स्थल पर फूलों की वर्षा हो रही हो। चंचल तथा सुंदर लटें उसके गाल यानी उसके कपोलों पर क्रीड़ा कर रही हैं। उसके सुंदर कंठ अर्थात गले में मोतियों की 2 लड़ी की माला है। उसके एक एक अंग से कांति की लहरें उठती है, मानो उसका सौंदर्य अभी धरती पर टपक पड़ेगा अर्थात चूप पड़ेगा। कहने का अर्थ यह है कि उसके अंग प्रत्यंग से अद्भुत शोभा की तरंग उठती है। यह ऐसा प्रतीत होता है मानो पृथ्वी पर अभी उसका रूप सौंदर्य चूप पड़ेगा। विशेष: इस पद में नायिका यानी सुजान के बाह्य रूप का आकर्षक वर्णन हुआ है। मुहावरों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। जलजावली जैसे अप्रसिद्ध योग रूढ़ी शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसे निहितार्थ दोष कहते हैं। अलंकार यहाँ अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, पुनरुक्ति प्रकाश, छिकानुप्रास तथा पद मैत्री अलंकार हैं। पहले घन आनंद सींच सुजान कहीं, बतियां अति प्यार पगी। अब लाए वियोग की लाए, बलाय बढ़ाए विसास दगान दगी। अखियां दुखियानी कुबानी परी, न कहूँ लगे कौन धरी सू लगी। मति दौरी थकी न लहें ठीक ठौर, अमोह के मोह मिठास ठगी। उपर्युक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित घनानंद के पद नामक पाठ से उद्धृत है। इसकी रचयिता रीतिकाल की रीति मुक्त धारा के महान कवि घनानंद जी हैं। इन्हें प्रेम का पीर भी कहा जाता है। प्रसंग: प्रस्तुत सवैया में प्रिय की निर्दयता तथा अपनी व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। व्याख्या: प्रिय की निर्दयता तथा अपनी व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए रीति मुक्त धारा के महान कवि घनानंद जी कहते हैं कि हे आनंद के धन मित सुजान, पहले तो तुमने मुझसे प्रेम भरी बातें कहकर मेरे हृदय को प्रेम रस से सींच दिया अर्थात अपने प्रेम पास में बांध लिया। अब उसमें वियोग की आग लगाकर विश्वासघात की दावाग्नि भड़काकर मुझे अत्यंत कष्टपूर्ण स्थिति में छोड़ दिया है, जिससे मेरी व्यथा और कष्ट बढ़ गए हैं। कहने का अर्थ यह है कि प्रेम पास में बांध लेने के कारण विरह की आग में जल रही हूं, परंतु इन दुखिया आंखों को
ऐसी ऐसी बुरी आदत पड़ गई है कि तुम्हें छोड़कर ये कहीं भी नहीं टिकती हैं, अर्थात इनको कुछ और देखना अच्छा ही नहीं लगता है। न जाने वह कौन सी कठोर घड़ी थी जिसमें तुमसे आंखें लड़ी थी। मेरी बुद्धि दौड़ दौड़ कर थक गई है, कहीं भी मुझे ठिकाना नहीं मिलता है। एक प्रकार से मैं तुम जैसे निर्दयी प्रेमी के प्रेम माधुर्य के द्वारा ठगी गई हूं। विशेष प्रस्तुत सवैये में प्रेमी की वियोगावस्था के साथ साथ प्रिय का प्रेमी के प्रति विश्वासघात का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। व्याकरण में मिठास शब्द पुल्लिंग है, लेकिन प्यास आदि के प्रसंग में इसका प्रयोग स्त्रीलिंग के रूप में किया जाता है। यहां भी इस शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है। मुहावरों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। यहां अलंकार यमक अनुप्रास श्रेष्ठ अलंकार है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयानप बांक नहीं, तहां सांचे चले तजी आपुनोपो, झिझके कपटी जे निशांक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं। तुम कौन धो पाठी पढ़े हूँ, कहूँ मन ले हूँ पे देहूँ छटाक नहीं। उपर्युक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित घनानंद के पद नामक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता रीतिकाल की रीति मुक्त धारा के महान कवि घनानंद जी हैं। इन्हें प्रेम का पीर भी कहा जाता है। प्रसंग: कवि ने इस छंद में अपनी प्रिया सुजान को उसके स्वार्थी स्वभाव पर व्यंग करते हुए तीखा उल्हाना दिया है। साथ ही घनानंद जी ने प्रेम मार्ग की विशेषता को बतलाने का प्रयास किया है। व्याख्या: कवि घनानंद सुजान को संबोधित करते हुए कहता है कि हे प्यारी सुजान, यह बात सर्वविदित है कि प्रेम का मार्ग बड़ा ही सीधा और सरल होता है। इसमें अल्प मात्र भी सयानेपन और छल कपट का कोई स्थान नहीं है, यानी इसमें कहीं भी टेढ़ापन नहीं है। यह बिल्कुल सीधा है, जबकि प्रेम के इस सरल व सीधे मार्ग पर हर कोई नहीं चल सकता है। कारण यह है कि सच्चे प्रेमी को इस पथ पर अपने अहंकार को त्याग कर ही चलना पड़ता है या चला करते हैं। वे अपने अस्तित्व को अपने प्रिय से एकाकार कर देते हैं। इसके विपरीत जिनके मन में छल कपट होता है या किसी तरह की शंका होती है, ऐसी छलिया तो इस प्रेम के पथ पर बढ़ते हुए घबराते हैं। कारण उन्हें हमेशा इस बात की शंका रहती है कि कहीं उनका भेद न खुल जाए। अतः हे प्यारे सुजान, इस प्रेम के गणित में एक से आगे कोई अंक ही नहीं होता है। प्रिय और प्रेमी में कोई भेद ही नहीं रह जाता है, दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। परंतु लगता है कि तुमने तो किसी महागुरु से कोई नई ही पाटी पढ़ ली है, जो मन भर लेना तो सिखाती है पर छटाक भर लौटाना नहीं सिखाती। भाव यह है कि कवि सुजान के स्वार्थमय व्यवहार से अत्यंत आहत है। जिसने उससे तो सर्वस्व समर्पण चाहा, पर स्वयं उसे बदले में केवल पछतावा या धोखा ही दिया है। उसके साथ विश्वासघात किया, वह प्रेम का केवल नाटक ही करती रही। विशेष कवि घनानंद का असफल प्रेम प्रसंग बड़ा मर्मभेदी है। उन्होंने एक ऐसी नारी से प्रेम चाहा जो प्रेम का व्यापार
करने वाली दरबारी सुंदरी थी। घनानंद उसे नहीं भुला पाए, किंतु उसने कभी उन्हें भूल कर भी याद नहीं किया। प्रेम की यही पीर कवि के छंदों में सर्वत्र झलक रही है। भाषा भावानुकूल है, प्रस्तुतिकरण भावुकता में सराबोर है। सरल भाषा में प्रेम के मार्ग की ऐसी मार्मिक व्याख्या कम ही कवियों ने की होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों के बीच भी इसे शेयर अवश्य करें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल पूरी तरह से एक एजुकेशनल चैनल है। यदि आपको मेरे इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।